किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करेंगे कि जब भी हम लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो इसमें हमको कितना खर्चा होगा और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसमें हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मल जो हैं पशु हैं उनको लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और बिल्कुल नॉर्मल जो डेयरी फार्मिंग होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बतौर फार्मर जो अपने अनुभव से मैंने देखा है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस पर आप ज़्यादा लोड ना लें और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पशुओं के बारे में। तो ये सवाल होता है कि हम कितने पशुओं से शुरुआत करें। तो जितना हो सके उतना कम पशुओं से शुरुआत करें ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 पशुओं को लेकर बात करेंगे, यानी कि इसमें 2 गाय और 2 भैंस हमारी होगी। अब 2 गाय और 2 भैंस रखने का मतलब ये है कि जब आपकी भैंस प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब दूध देना बंद कर देगी 8-9 महीने में, तो फिर भी वहाँ पर आपकी गाय जो हैं वो लगातार दूध देती रहती हैं। तो यहाँ पर आपका एक कॉम्बिनेशन हम तैयार कर रहे हैं जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो एक ही पशुओं से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आप या तो भैंस रख ले या गाय रख ले, पर यहाँ पर हम 2 गाय और 2 भैंस रखेंगे। और भैंस का जो दूध है वो यहाँ पर आपका 13 से 14 लीटर होना चाहिए प्रतिदिन का, यानी कि एक टाइम का लगभग 6 से 7 लीटर दूध होना चाहिए। कहने से हम यहाँ पर 20 लीटर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल किसान को कभी भी 20 लीटर की भैंस नहीं मिलती है और ना ही वो ले सकता है। तो यहाँ पर हम एक 13 से 14 लीटर दूध की भैंस यहाँ पर हम लेंगे। और गाय का जो दूध है वो हमारा होना चाहिए 20 लीटर प्रतिदिन का, यानी कि एक टाइम का 10 लीटर, जो कि एचएफ गाय आराम से दे देती हैं। तो 2 भैंस को खरीदने में जो आपका खर्च होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हम खर्चे की बात कर लेते हैं जो कि आपको डेयरी फार्मिंग में होने वाला है। तो 2 भैंस को खरीदने में जो आपको खर्च होने वाला है वो होगा, एक भैंस की कीमत आपकी होगी 90,000 रुपये, यानी कि 13 लीटर जो अगर भैंस दूध देती हैं 14 लीटर, तो वो आपको 90,000 रुपये में आराम से मिल जाएगी। तो 2 भैंस को खरीदने में जो आपका खर्च होगा वो होगा 1,80,000 रुपये, ठीक है। और 2 गाय को जो खरीदने में आपका खर्चा होगा वो होगा 1,00,000 रुपये, यानी कि गाय सस्ती होती हैं। एचएफ गाय आपको आराम से 50,000 रुपये में एक गाय मिल जाएगी। तो टोटल जो हमारे 4 पशु हो गए हैं। चलिए हम बात करते हैं शेड के बारे में। आपको एक छोटा शेड बनाना है 4 पशुओं के लिए, लगभग 30 फीट आप उसकी लंबाई मान सकते हैं, जिसमें उनके बछड़े भी आ जाएंगे। और लेंथ जो होगी, चौड़ाई, वो 10 फीट आप आराम से उसमें जोड़ सकते हैं, जो कि एक शीट की जो लंबाई होती है वो आएगी। और यहाँ पर जो हमारा शेड पर खर्च होने वाला है वो होगा लगभग 50,000 रुपये। वो कैसे, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जो कि आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर 50,000 रुपये आपके हो गए शेड के, और 1,80,000 रुपये भैंस और 1,00,000 रुपये आपके गाय के। तो कुल 2,80,000 रुपये तो आपके होंगे पशुओं के ऊपर, 50,000 रुपये शेड के ऊपर। और एक हमको चाहिए चारा काटने की मशीन, जिसको हम चाप कटर बोलते हैं, क्योंकि वो भी आपको चाहिए। लगभग 12-15,000 रुपये की आपको एक चाप कटर मशीन मिल जाएगी आराम से अच्छी, जो कि मोटर ऑपरेटेड होती हैं, वो आपको लेनी है। तो यहाँ पर हम लगभग 5,000 रुपये का अन्य खर्चा मान लेते हैं, जैसे कि आपको कोई लाने ले जाने में अगर कुछ खर्च हुआ है, पशुओं खरीदने में, लाने में, तो वो यहाँ पर हम 5,000 रुपये जोड़ के चलते हैं। तो टोटल खर्चा जो हमारा होगा वो होगा 3,50,000 रुपये, जो कि खर्चे अभी हमने जोड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब कमाई के बारे में कि आपको इससे कितनी कमाई हो सकती है। तो कमाई का ऐसा है दोस्तों कि कमाई कभी भी फिक्स नहीं होती है और ना ही ये एक जैसे चलती रहती हैं। कमाई में आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि एक तो हो गया आपका दूध का रेट, और दूसरा आपका मैनेजमेंट, किस प्रकार से आप पशुओं को खाना खिला रहे हो, कैसे आप उनको रख पा रहे हो, तो वो आपकी कमाई डिपेंड करती है। फिर भी यहाँ पर हम आपको एक एवरेज बताने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपको आइडिया लग जाए। बिल्कुल समान मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो भैंस का दूध जो आपको होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 45 रुपये लीटर, तब जाके आपको इसमें बेनिफिट होगा। 40 भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत कुछ इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो 45 रुपये लीटर आपका भैंस का दूध होना चाहिए, और गाय का दूध आपको होना चाहिए 26 रुपये लीटर। 26 रुपये लीटर, जो कि एचएफ गाय का इतना ही बिकता है। कहने से हम यहाँ पर ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एक फार्मर के तौर पर बता रहे हैं। तो चलिए अब इनमें इनकम की हम बात करते हैं, इनका कैलकुलेशन करके। तो भैंस का दूध आपका हो गया 13 लीटर एक भैंस का, तो 2 भैंस
उसमें से हम 1-1 लीटर दूध उनके बछड़े के लिए माइनस कर देते हैं, जो कि उनके बच्चे जो होंगे। तो 12 लीटर दूध हम यहाँ पर मान के चलेंगे, चाहे कम ज़्यादा होता रहता है, पर 12 लीटर दूध आपका यहाँ पर मान के चलेंगे। तो 2 भैंस का हमारा होगा 24 लीटर दूध। तो 24 लीटर दूध का अगर हम 45 रुपये के हिसाब से जोड़ें तो 1080 रुपये का आपका दूध होगा भैंस का। और गाय का दूध यहाँ पर होगा 20 लीटर एक गाय का, तो 2 गाय का होगा। हम यहाँ पर 2-2 लीटर दूध उनके बछड़ों के लिए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 गाय का दूध होगा आपका 36 लीटर, जो कि अगर 26 रुपये के लीटर के हिसाब से हम जोड़ें तो 936 रुपये का आपका प्रतिदिन का गाय का दूध होगा। तो यहाँ पर दोनों का अगर हम मिलाएं 1080 और 936, तो यहाँ पर आपको 2016 रुपये का प्रतिदिन का इनकम आपकी होगी, प्रतिदिन का दूध आपका होगा, जो कि आपकी इनकम है 4 पशुओं से। यहाँ पर अभी हमको खर्च निकालना है। तो प्रतिदिन का जो कुल खर्च होगा हमारा 4 पशुओं के ऊपर, वो होगा लगभग एक पशु हमारा 5 किलो खली खाता है, जो और खली के रेट भी आजकल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं मार्केट में। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लगभग हम 30 रुपये यहाँ पर मान के चलते हैं खली के रेट। तो 30 रुपये खली अगर होगी तो 4 पशुओं को लगने वाली है 20 किलो खली, तो वो खली हमारी होगी 600 रुपये की, प्लस वहाँ पर हमको चारा जोड़ना है। अब चारे के लिए मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, जो कि हम खर्चे में तो उसको जोड़ेंगे ही, पर आप बेनिफिट के लिए ये कर सकते हो कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो आप वहाँ पर उनके लिए हरा चारा लगाएं, ताकि आपका खर्च बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम चारे का खर्चा मानकर चलेंगे। तो आपका ये मान लो कि एक पशुओं के ऊपर 50 रुपये का हम चारे का खर्चा जोड़ देते हैं, जो कि आपका 800 रुपये का प्रतिदिन का खर्चा होगा 4 पशुओं के ऊपर। और यहाँ पर होगी वो 16 रुपये जो ऊपर के थे उनका आप मिनरल मिक्सर यहाँ पर मान सकते हो प्रतिदिन का। तो 1200 रुपये प्रतिदिन की आपकी इनकम होने वाली हैं 4 पशुओं से। और ये इनकम समान नहीं होती हैं। अब ये इनकम आपकी चलेगी 36,000 रुपये महीना आपका बनता है 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो 4 पशुओं से आपको 36,000 रुपये महीने की इनकम होगी। और ये इनकम आपकी चलेगी 4 महीने तक, जो कि आपके पशु अगर ताज़ा ब्याए हैं तो 4 महीने तक वो इतना ही पीक ईल्ड पर होते हैं अपने मिल्क को, तो इतनी इनकम आपको होगी। तो 4 महीने में आपको 1,44,000 रुपये की इनकम होती है 4 पशुओं से। और इसके बाद आपके पशु गाभिन हो जाते हैं तो उनका दूध भी कम हो जाता है। तो हम अब अलग कैलकुलेशन पशुओं का लगाएंगे। अब भैंस का दूध जो हमारा है वो हो जाएगा 8 लीटर पर डे का, यानी कि वो पशु कम कर देगा दूध, 4 लीटर एक टाइम का दूध देगा 4 महीने बाद। तो उसका दूध हो जाएगा 8 लीटर प्रतिदिन का। तो 2 भैंस का दूध यहाँ पर होगा 16 लीटर। और 16 लीटर दूध हमको अगर 45 रुपये लीटर से हम सेल करें तो 720 रुपये का प्रतिदिन का दूध आपका होगा, 720 रुपये का। और 2 गाय का जो हमारा दूध होगा वो होगा 15 लीटर प्रतिदिन का। अब उनका दूध भी हमने कम कर दिया है। और 2 गाय का जो दूध होगा हमारा प्रतिदिन का वो होगा 30 लीटर। और 30 लीटर दूध अगर हम 26 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ें तो 780 रुपये का हमारा गाय का दूध होगा। तो यहाँ पर दोनों का अगर मिलाया जाए तो वो 1500 रुपये प्रतिदिन का हमारा दूध होगा रोज का 4 पशुओं से। दोस्तों आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आपको आसान भाषा में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी आपको एवरेज कमाई होगी, कितना कुछ खर्चा होगा। इसलिए आप आराम से वीडियो को देखते जाएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 1500 रुपये की प्रतिदिन की इनकम होगी 4 महीने बाद। तो प्रतिदिन का हमारा अगर खर्च हम जोड़ें तो एक पशुओं के ऊपर हमारा खर्च होगा 3 किलो दाना। तो टोटल हमारा 4 पशुओं पर 12 किलो दाना यहाँ पर खपत होता है। तो अगर हम 12 किलो दाना जोड़े 30 रुपये के हिसाब से 360 रुपये का हमारा दाना होगा, प्लस 200 रुपये का हमारा चारे पर खर्च होने वाला है। तो 560 रुपये का आपको यहाँ पर अन्य खर्च होगा। ठीक है, तो 560 रुपये प्रतिदिन का खर्च आपका हो गया। अगर कमाई में से हम निकालें तो प्रतिदिन की आपको 940 रुपये की इनकम होने वाली है 4 पशुओं से 4 महीने बाद। तो आपका महीने का बनता है 28,000 रुपये, 28,200 रुपये। तो 28,200 रुपये आपकी ये इनकम चलेगी 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने तक आपके पशु एवरेज यही दूध देंगे। तो 3 महीने में आपकी होगी 84,600 रुपये की इनकम। ठीक है, अब आपके पशु का दूध और कम हो जाएगा क्योंकि टोटल हमारे हो चुके हैं 7 महीने। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग 10 महीने तक दूध जोड़ते हैं, लेकिन 10 महीने अक्सर पशु दूध देता नहीं है। एचएफ गाय जरूर दे सकती हैं। तो यहाँ पर अब अगले 2 महीने का हम रिकॉर्ड करते हैं। 7 महीने हमारे हो चुके हैं। तो अब हमारी भैंस का दूध और कम हो जाएगा। तो 6 लीटर दूध आपका प्रतिदिन का एक भैंस देगी, तो 2 भैंस का होगा 12 लीटर दूध। अब 12 लीटर दूध का हमारे 45 रुपये के हिसाब से होते हैं 540 रुपये।
ठीक है। और गाय का दूध जो होगा वो होगा 10 लीटर, यानी कि एक टाइम का 5 लीटर। तो गाय का दूध होगा 10 लीटर, तो 2 गाय का यहाँ पर 20 लीटर दूध हमको मिलने वाला है। तो 540 रुपये तो हमारी भैंस का दूध होगा और 520 रुपये गाय का दूध होगा। तो कुल मिलाकर 1060 रुपये हमारा बनता है प्रतिदिन का। यहाँ पर चलिए हम खर्च इसका निकाल देते हैं। तो कुल दाना होगा 4 पशुओं के ऊपर 8 किलो, क्योंकि 2-2 किलो दाना यहाँ पर हम उनको देंगे। तो 30 रुपये किलो के हिसाब से 240 रुपये का तो हमारा दाना हो गया, प्लस 200 रुपये का हमारा चारा हो गया। तो 440 रुपये का यहाँ पर आपको खर्च होने वाला है। तो अगर हम इनकम में से हमारा खर्च निकाले तो 620 रुपये आपको बनते हैं। 620 रुपये के हिसाब से आपको एक महीने में होगी 18,600 रुपये की कमाई, 18,600। तो यहाँ पर आपको 2 महीने हमारे यही दूध हम जोड़ के चल रहे हैं, तो 37,200 रुपये आपकी इनकम होगी। ठीक है। गाय आपका और ज़्यादा दूध दे सकती है, पर हम यहाँ पर ही उनको एंड कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो कुल 9 महीने हमारे पशुओं ने दूध दिया है। अब उसकी कमाई में आपको चलिए जोड़कर बताता हूँ। तो हमारे पहले 4 महीने में जो हमारे 4 पशुओं से कमाई हुई है वो हुई है 1,44,000 रुपये। फिर अगले 3 महीने में जो हमारे पशुओं से हमारी कमाई हुई है वो हुई है 84,600 रुपये। और अगले 2 महीने में, यानी कि कुल 9 महीने हो जाते हैं, अगले 2 महीने में हमारी जो कमाई हुई है 37,200 रुपये। तो ये हमारे हो गए कुल 9 महीने। और टोटल जो हमारी इनकम हुई है वो हुई है 2,65,800 रुपये। तो 2,65,000 रुपये हम मान के चलते हैं। अब बात आती है गाय के ड्राई पीरियड्स की, यानी कि जब हमारे पशु हो जाते हैं, अभी कुल 12 महीने नहीं हुए हैं, तो कुल 2 महीने 3 महीने आप उनका ड्राई पीरियड मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपके ड्राई पीरियड में आपको उनको थोड़ा थोड़ा दाना खिलाना है और आपका चारा चलेगा। तो आपका 10,000 रुपये का खर्च हो जाएगा उन ड्राई पशुओं के ऊपर। और तो बचते हैं कुल 2,55,000 रुपये। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, जैसे कि आपका होगा खाद। तो 4 पशुओं से आपको लगभग 8 ट्रॉली खाद होता है। तो अगर 4,000 रुपये अगर आप प्रति ट्रॉली भी मान के चलें तो आपको 32,000 रुपये की खाद होगी। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि इतना महंगा खाद कौन खरीदता है। तो भाई और ज़्यादा महंगा बिकता है हमारे यहाँ तो खाद, पर हम यहाँ पर 4,000 रुपये के हिसाब से ही इनकम लगा रहे हैं, जो कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो 32,000 रुपये की हमारी खाद होगी। और 4 पशुओं से अगर आप 2 बछड़ियाँ भी अगर मान के चलें, 2 कटड़े आप सेल कर दोगे, तो 2 बछड़ियाँ भी अगर मान के चलें तो 3 साल में वो भी ज्ञापन होकर ब्याह जाएगी। तो उनकी कीमत भी लगभग, भैंस की कीमत हम 90,000 और गाय की एक बछड़ी होगी तो उसकी हम 1.5 लाख रुपए का वो अलग बेनिफिट आपको होगा, जो कि 3 साल में होगा। तो 50,000 रुपये प्रतिवर्ष आप इसमें इनकम में उनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, इस आमदनी को हम हटा देते हैं एक्स्ट्रा इनकम को, जो कि आपका मेडिसिन खर्चे हैं या फिर आपको और कुछ आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। आपको इसमें आप इसको एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर ही रहने देते हैं। तो हमारी जो कुल इनकम हुई थी 2,55,000 रुपये, उसका अगर एवरेज में आपको बताऊं 12 महीने का, तो आपको कुल पड़ेगा 21,500 रुपये महीना। आपका एवरेज आता है 4 पशुओं को लेकर। ठीक है। अब यहाँ पर आपका दूध का रेट अगर कम ज़्यादा हुआ तो आपकी इनकम पर फर्क पड़ेगा। अगर आपका पशु बीच में दूध देना बंद कर देता है तो आपकी इनकम पे फर्क पड़ेगा। अगर आपका वहाँ पर दूध का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर दूध का रेट आपका ज़्यादा हो गया कि 45 रुपये से आपका ज़्यादा बिक रहा है, फिर गाय का दूध आप 40 रुपये में सेल कर पा रहे हो, तो आपका फ़ायदा भी उसमें डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ कि पशुओं के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है। आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है या फिर किसी की देखा देखी नहीं करना है। आपके पशुओं के ऊपर आप ध्यान दें, उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा आपको बेनिफिट होगा। दूध कहाँ आपको सेल करना है ये पहले फिक्स कर लें पशु लाने से पहले, क्योंकि अगर आप पशु लेके आ गए तो आपका खर्च स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपका दूध नहीं बिका तो आपको नुकसान हो सकता है। अतिरिक्त खर्च से आपको बचना है, जैसे कि महंगा शेड आप ना बनाए, गद्दे, कूलर, आपको इन सब चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली उनको देखना है करके। आपकी एक ट्रेनिंग भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है। किसी के देखा देखी आप बिल्कुल ना करें। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि उसके पास 20 लीटर की भैंस है, उसके पास वो है, ये करता है। ठीक है। आपको एक नॉर्मल करना है। अब बहुत सारे लोगों का होता है कि वो बोलते हैं कि आपने लेबर खर्चा नहीं जोड़ा। तो दोस्तों आप ये बताएं कि आपको रोजगार चाहिए सबसे पहले, कि आपको बिजनेस करना है, आपको दूसरे को रोजगार देना है। अगर 4 पशु आप रखते हैं तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप खुद मेहनत नहीं करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है डेयरी फार्मिंग करने का। ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन आया था कि आपने लेबर खर्चा नहीं जोड़ा। तो अगर आप 6,000 रुपये महीना आप लेबर को दे दोगे तो वैसे आप कर क्यों रहे हो डेयरी फार्मिंग?
ऐसे ही बैठ जाओ, वो 6,000 रुपये आप खुद रख लो। और पशुओं को यहाँ पर मिनरल मिक्सर जरूर दे, जैसा कि मैंने आपको एक्स्ट्रा इनकम बताई वो इसी वजह से बताई है कि आप यहाँ पर पशुओं को मिनरल मिक्सर दें, गुड़ वगैरह आप पशुओं को दें, ताकि आपका पशु समय पर ज्ञापन हो और आपका हर साल वो आपको ब्याज दें। और पशु आप आसपास के डेयरी फार्म से खरीदने की कोशिश करें, पशु खरीदने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक बार वो आपको मैं इनकम बता देता हूँ, 2,55,000 रुपये की हमारी एग्जैक्ट इनकम हुई है, जो कि थोड़ी बहुत और इधर उधर हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एक्स्ट्रा इनकम भी बताई है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है पशुपालन से संबंधित, वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।